राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। जैसा कि मनीष सर ने भी आपसे प्रॉमिस किया है कि हर महीने कम से कम 2 सेशन तो कंसल्टेशन के होने ही चाहिए। जो लोग पेड क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनका नंबर आ जाए। तो उसी श्रृंखला में 2 दिन सर ने लिया है, आज मैडम लेने वाली हैं टैरो कार्ड कंसल्टेशन। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार सभी का। एक बार राधा राधा कर लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। चलिए सभी लोग अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। मयूरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मयूरा परब जी के बारे में बता देना चाहता हूँ, वो एक लामा फेरा हीलर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। और टैरो में सिर्फ राइडर वेट टैरो ही नहीं, ओशो, जैन, एंजल कार्ड, फेरी, रेकी हीलिंग कार्ड और बहुत सारे कार्ड्स, एंजल कार्ड सभी का बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं। और बहुत सारी क्लासेस उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट भी कर रखी हैं। तो मयूरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन की शुरुआत करें। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं बताइए सभी को। ओके, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू मनीष जी। इनफैक्ट मनीष जी का यहाँ पे हमें नाम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एक ऐसे जेस्चर आप सभी के लिए हमने ये ऐसी क्लासेस चालू किए, वेबिनार, जहाँ पे हम आपको फ्री कंसल्टेशन दे सके। आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमारे क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो हमने यही सोचा कि चलो क्यों ना हम सभी को ऐसा एक सेशन लेके आए जहाँ पे आप सभी लोग आपके जो एक आध जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके हम आपको आंसर दे पाए। और कोशिश यही रहेगी कि मैक्स टू मैक्स आपको मैं आंसर दे के, अगर रेमेडीज भी दे पाऊँ तो रेमेडीज भी दे दूंगी आपको उसके लिए। सो आई होप दैट आप सभी जिसके लिए आए हो तो उसका हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे सर ने कहा, पुरुषोत्तम जी ने कहा, तो यस आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, आई हैव डन माय लामा फेरा एंड टैरो। सबसे पहले जो लाइफ में मेरे आया वो टैरो था। टैरो कार्ड्स थे, मैंने काफी टाइम्स उनको सीखा, रिसर्च किया उनके ऊपर। बिकॉज पहले मुझे भी जैसे दिक्कत आती थी समझने के लिए, बहुत साल पहले, क्योंकि तब इतने सारे क्लासेस हुआ भी नहीं करते थे। तो मैंने अपना काफी पढ़ाई किया, रिसर्च वर्क किया, और टैरो का मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपके साइकिक पावर अच्छी है, अगर आपके इंट्यूशन सही है, तो टैरो कार्ड्स आपको सही आंसर दे ही देते हैं, बट आपको सामने वाले को सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये कला एक टैरो कार्ड रीडर में होनी चाहिए, हर एक टैरो कार्ड रीडर में। और जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे टैरो कार्ड्स हम करते हैं, यस, ओशो जैन कार्ड है, एंजल कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स है, फेरी कार्ड्स है। बिकॉज ये सारी कार्ड्स हमें सही आंसर दे देते हैं, सिर्फ हमें उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सो पुरुषोत्तम जी, शुरुआत करें क्लास की? यस मैम प्लीज। चलिए, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लेना चालू कर लेते हैं सबके, एक वन बाय वन। पहले क्वेश्चन ले लें मैडम। हाँ, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। अगर आपको क्लास के बारे में बताना है तो आप पहले वो बता सकते हो। क्लास के बारे में तो हम अब बीच में चर्चा करेंगे ही। लेकिन हम्म। मैडम ये टैरो कार्ड किस तरीके से काम करते हैं, क्या है कुछ, अगर 5 मिनट 10 मिनट आप यस। बता पाएं कि आखिर ये टैरो कार्ड से हमें आंसर मिलते कैसे हैं। आपने कार्ड खोले और आंसर दे दिया, तो क्या है इसके पीछे की थोड़ी कुछ अगर बता पाए कुछ नए लोगों के लिए। 5 से 10 मिनट आप लीजिए, फिर हम बात थैंक करते यू, हैं, सभी थैंक की यू। कंसल्टेशन लेते हैं। पुरुषोत्तम जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इनफैक्ट, बिकॉज काफी टाइम ऐसे होता है कि टैरो कार्ड्स हम काफी सुनते हैं, आपने शायद आपके पास होगा भी, पर ये टैरो कार्ड्स हमें हेल्प कैसे करते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे। लेट्स से वी आर टेकिंग द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि टैरो कार्ड्स हमें गाइड कैसे करते हैं। जब हम ये कार्ड लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का, तो ये इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, कलर है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, कंडीशन ऑफ द जो कैरेक्टर वहाँ पे दिया गया, जो लेडी है वहाँ पे, उसका क्या कंडीशन है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, वो फिजिकली किस तरीके से बैठी हुई है, कहाँ पे बैठी हुई है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास क्लाइंट आता है कोई क्वेश्चन लेके, ठीक है, लेट्स से अगर प्रॉपर्टी का है, रिलेशनशिप का है, या फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी का है, कोई बच्चा चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपके हमारे जीवन के जितने भी क्वेश्चन है, जब हम टैरो कार्ड को पूछते हैं तो उनको, अभी ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत सारी चीजें बताएगा, पर ये सारी जो चीजें वो सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? नॉट, नॉट एट ऑल। ठीक है, जो जो क्लाइंट मेरे पास आएगा रिलेशनशिप को लेके, उसका आंसर ही अलग देगा। जो क्लाइंट मेरे पास आएगा फर्टिलिटी फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी को लेके, तो उसका जवाब अलग रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। पर आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज ये एक कार्ड नहीं है ना, आप बहुत सारे कार्ड उसके लिए निकालोगे। आप 3 कार्ड स्प्रेड कर सकते हो, 5 कार्ड स्प्रेड कर सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जान सकते हो। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्ड जो है ना, ये आपको गाइडेंस देते हैं।
देखो इवन हम ज्योतिष शास्त्र भी एक प्रकार का, एक मोडालिटी, एक प्रकार का विज्ञान, एक साइंस है। तो वो भी आपको बताएगा कि ये पीरियड में आपके ये शायद एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या आपके ये पीरियड में शादी होने के चांसेस है। पर आपके ऊपर होता है कि जब आपको बताया जाता है, तो हमें जब पता है कि इस पीरियड में मेरी शादी होने वाली है, तो वो शादी होने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती है, जैसे कि मुझ में अगर कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर कमी है, तो मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। कोई स्किल मुझे अगर एक्वायर करना पड़ेगा जॉब के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो जो अगर मुझे गाइडेंस मिलता है तो मैं उसके ऊपर काम करना चालू करूंगी, ताकि वो चीज जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर सकूं। पर अगर मुझे यही पता नहीं कि मेरी शादी कौन से साल में होने वाली, तो आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक, मुझे नहीं पता कब होगी शादी। पर टैरो कार्ड भी वही करते, हमें वो गाइडेंस देते थे कि इस पीरियड में आपका ये काम होने वाला है और हो जाएगा। बट अगर मैंने राइट एक्शंस नहीं लिए टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर विश और डिजायर, तो वो टाइम फ्रेम, वो टाइम पीरियड चला जाता है। सो टैरो कार्ड एक्ट एज अ ब्यूटीफुल गाइडेंस, या हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस दे देता है। आपके पास के बारे में भी बताएगा, आपके प्रेजेंट के बारे में, सिचुएशन के बारे में भी बताएगा, और क्या रीजन है आप ये प्रेजेंट सिचुएशन में क्यों आए हो, ये रीजन भी आपको बताएगा। और अगर मुझे इसे बाहर निकलना है, तो मैं कौन सी रेमेडी करूं, इससे मैं बाहर निकल सकती हूँ, और अगर मैं इससे बाहर निकलूंगी तो मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। तो ये दोनों तरफ का मतलब, आप अभी यहाँ पे बीच में हो, तो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट जो आप बीच में अटके हुए प्रॉब्लम में, और आपका फ्यूचर, ये तीनों चीज के लिए गाइडेंस देगा आपको, और कुछ सही तरीके से होता है। बिकॉज इसमें आपको आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक पावर यूज करनी होगा। अगर ये आपके पास है, तो आपके कार्ड्स तो हमेशा सच ही कहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आपको वो कार्ड सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, वरना आई एम टेलिंग यू, इसके इतना बेस्ट फ्रेंड, इतना इसका बेस्ट टूल कोई नहीं है, कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोशिश करते हैं, आप डेली वन कार्ड भी निकालो और आपका दिनचर्या जो है कैसे जाएगा, बिलीव मी, जैसा कार्ड आता है ना, वैसे ही दिनचर्या जाता है। इतनी एक्सपर्टीज आपकी बढ़ जाती है। सो कार्ड्स आर अमेजिंग टूल ऑफ गाइडेंस, हीलिंग मोडालिटी है इनफैक्ट। इसे हम हील भी कर सकते हैं, टैरो कार्ड से स्पेल्स भी होते हैं जिससे हम हीलिंग भी कर सकते हैं काफी इश्यूज को। तो ये मतलब सारी चीजों को कवर करता है। इट कवर्स द इंट्यूशन पावर, द साइकिक पावर, द गाइडेंस, द हीलिंग पावर, सब चीजें टैरो कार्ड्स कवर करता है। ठीक है, तो वैसे भी हम और डिटेल में क्लास में वैसे जानेंगे मैम एक बात एग्जैक्टली। मेरे को और भी पूछनी थी आपसे कि इसके पीछे की साइंस क्या है। चलो, आपने कोई चीज निकाली, ये एक ड्रॉ किए हुए 78 कार्ड्स हैं। किसी में येलो कलर है, किसी में रेड कलर है, किसी में फ्रूट्स हैं, किसी में एनिमल है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या काम करती है? किस तरीके से वो सही आंसर देते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा पुरुषोत्तम जी, कैसे कहाँ होता से है आए कि ये कार्ड? किन्होंने, मतलब जैसे हमें तो मालूम है न्यूमरोलॉजी में हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली, हमने हम्म, उसकी कैलकुलेशन करके उपाय दिए। एस्ट्रोलॉजी में हमें प्लेस ऑफ बर्थ मिला, हमने हम्म, खगोलीय गणनाएं करी, और हम्म, उसके अनुसार हमने ये जो पुरातन में ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हम्म। टैरो की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या है टैरो का मतलब? इसके पीछे की साइंस किस तरीके से काम करती है? क्या इंट्यूशन काम करती है? क्या कोई डिवाइन पावर काम करती है, या एक तरह की साइंस है? क्या है आखिर, ये वर्क कैसे करता है? ओके, सी, एक बात अगर कहना जाए कि सबसे पहले तो यस, इंट्यूशन। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में कुछ ये कार्ड्स डिजाइन किए गए थे, राजाओं के जमाने में, जहाँ पे ना, ये बेसिकली ये कार्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेसिफिकली राजा को या ऐसे जो बड़े पोजीशन पे थे उन लोगों को गाइडेंस के लिए ये कार्ड्स एक्चुअली बनाए गए थे। ये सबके लिए ये एक्सेसिबल नहीं थे, ये कार्ड्स बहुत साल पहले। आपको भी शायद पता, अभी तो हाल ही में आपको पता होगा ना टैरो कार्ड्स, पहले तो आपको पता भी नहीं था। हमारे यहाँ पे खेलने के पत्ते होते हैं, वो तो हमें पता है, पर ये कार्ड्स हमें पता नहीं थे। तो ये जो इनका जो ओरिजिनेशन है, ये बेसिकली इटली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? इटली। इटली कहाँ पे आती है? यूरोप में आती है। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट 1400 सेंचुरी में, 1430 में ये कार्ड्स बनाए गए थे। ठीक है, इन इटली, इन द सेंचुरी अराउंड 14 सेंचुरी, मतलब 1430 में, 1430 में बनाए गए थे। तो बेसिकली ये इसमें इटालियन गेम था, तो वो गेम के हिसाब से पहले कार्ड्स बनाए गए थे और ये डिजाइन किए गए थे। सो बाद में जब पता चला कि ये कार्ड्स हमें, मतलब जो जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने उसको यूज करना चालू किया, और एक काइंड ऑफ गेम, मतलब नो, एक होता है कि इंटरेस्टिंग होता है ना, कि चलो बताओ बताओ मेरा फ्यूचर क्या है फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने जस्ट एज अ सीरियस नहीं था, ये सीरियस मोड पे नहीं था, बट टू अंडरस्टैंड कि चलो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक काइंड ऑफ जैसे हम नॉर्मली जाते, पार्टीज में जाते, वहां पे कोई होता है, हम जस्ट पूछ लेते हैं, चलो बताओ मेरे बारे में। तो वैसे ही ये कार्ड्स यूज किए जाते थे, बट बाद में जब पता चला कि इनसे जो इंटरप्रिटेशन किया जाता था वो बहुत सही था, 101% सही था, तो लोगों ने इन कार्ड्स को सीरियस लेना चालू किया।
they started taking this card seriously. तो बेसिकली इसके बहुत अलग अलग मीनिंग है, बिकॉज इसमें अगर आप देखो तो मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना है। अब होता क्या है कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे शादी है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ है, एजुकेशन है, जॉब है, फॉर एग्जांपल, तो मेजर इश्यूज हमारे लाइफ में होते हैं। और माइनर इश्यूज कि मैं आज मीटिंग में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आज मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या फॉर एग्जाम्पल आज मैं प्रॉपर्टी डील करूँ कि नहीं करूँ। तो ये माइनर इश्यूज भी हमें बहुत सताते रहते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि काफी टाइम ऐसे होता है कि हमें नहीं समझ में आता कि जो हम डिसीजन लेने जाने वाले हैं या जो मीटिंग होने वाली है वो सही होने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव होगी नहीं होगी। तो जब हमें ये टैरो कार्ड से गाइडेंस मिलता है, अभी गाइडेंस कैसे मिलता है, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि यस, एक कार्ड बहुत सारी चीजें आपको इंटरप्रेट कराता है, बहुत सारे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अगर एक कार्ड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शादी के लिए भी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, लेट्स से जॉब के लिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, चाइल्ड बर्थ के लिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो यस द आंसर्स गोइंग टू बी यस। बट इसके अलावा भी जब हम इनको कार्ड्स को पढ़ना चालू करते हैं, आपका इंट्यूशन, आपकी गाइडेंस आपको उस वक्त बहुत सारी चीजें उनको बता देता है। बिकॉज हम क्या करेंगे, वन कार्ड, नॉर्मली आई डोंट गो फॉर वन कार्ड स्प्रेड, मैं तीन, थ्री या फाइव कार्ड स्प्रेड करती हूँ, जिसमें मुझे पूरी हिस्ट्री या स्टोरी समझ में आ जाती है कि आगे जाके भी इसका क्या होने वाला है। तो सेम थिंग, दिस कार्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे स्वर्ड्स है, वॉन्ड्स है, फॉर एग्जांपल कप्स है जो इमोशन से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल मनी से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल। तो ये सारे यहाँ पे बहुत कुछ हमारे, इनफैक्ट स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजों को भी जो हम नॉर्मली इन कुंडली में भी नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ चीजें जो हमें टैरो कार्ड से पता चल जाती जी जी जी, सबसे अच्छी खूबसूरती जो मैंने अभी तक टैरो कार्ड में देखी है, लगभग है। 4 साल से हम बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं। टैरो की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए आपको ना तो सामने वाले का नाम पता हो, ना ही सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पता हो, ना ही आपको प्लेस ऑफ बर्थ की आवश्यकता है। सिर्फ आपको उस एक क्वेश्चन चाहिए सामने वाले से, जो कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, साफ साफ पूछा गया हो, और आपको उसका आंसर मोस्ट एक्यूरेट, कभी कभी इसकी एक्यूरेसी 100% मानी गई है, लेकिन 90% तो ये हमेशा एक्यूरेट होता ही है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से सीख पाए हो, देखिए, एक कार्ड आपके पास है, वही कार्ड दूसरे के पास है, वही कार्ड तीसरे के पास है, और तीनों के पास अलग अलग लोग एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन तीनों की अगर डेस्टिनी अलग अलग है, तो तीनों के आपके आंसर अलग अलग ही आने वाले हैं, क्योंकि आप उसको उसी तरीके से पढ़ोगे। एक जैसे कोई कार्ड है, उसको मैं अलग तरीके से पढ़ूंगा, क्योंकि डिवाइन उस टाइम मुझसे वही बुलवा रही होगी। और दूसरा व्यक्ति के पास वही क्वेश्चन लेके अलग व्यक्ति आ रहा है, लेकिन उसकी डेस्टिनी अलग है, तो आप उसको वही बताने वाले हो। यही टैरो कार्ड की बहुत अच्छी खूबसूरती लगती है, कि किसी व्यक्ति जैसे ओल्ड बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, किसी के पास प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद भी नहीं होती है, लेकिन आपको ये पता होता है कि मेरी समस्या कहाँ है, उससे मैं कैसे निजात पाऊं। तो हर तरह के क्वेश्चंस का ये आंसर देते हैं, और मोस्ट एक्यूरेट तरीके से देते हैं। टैरो कार्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो राइडर वेट के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको खुशखबरी ये दे दूं, आपने हमारे पिछले वेबिनार में भी देखा होगा कि हम इसके साथ आपको ओशो जैन टैरो कार्ड के भी क्लास को गिफ्ट में दे रहे हैं। जनवरी में जो भी क्लासें आ रही हैं, उसमें कहीं ना कुछ गिफ्ट है। तो आज हम पहले ही बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लास की, ताकि आप आराम से इसको ज्वाइन कर पाएं, क्योंकि 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, राइडर वेट टैरो कार्ड के जितने भी सेशन हमने आज तक लिए हैं, 10,000 रुपये से कम का कोई भी सेशन नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है। हम आपको ना तो बेसिक सिखाने वाले हैं, ना फिर एडवांस, ना ही प्रोफेशनल, कंप्लीट ये एक पैकेज है, जिसमें 19 दिन में आप बारीक से बारीक डिटेल से लेकर पूरा का पूरा प्रोफेशनल, इस टैरो कार्ड के कोर्स को करने के बाद आप किसी को भी टैरो कार्ड सिखा भी सकते हो, और आप एक मास्टर ऑफ टैरो कार्ड बन जाएंगे। इसका आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसके साथ मैं 7 दिन की आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स स्टार साइन की तरफ से गिफ्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको ओशो जैन टैरो कार्ड जो होते हैं उनकी भी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, जो मयूरा मैडम ने खुद ही कंडक्ट किया हुआ है कुछ ही दिन पहले। तो ये 9,999 और 3,540, यानी 13,539 रुपए की ये क्लासेस हैं। जिसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है आप सभी के लिए जनवरी में रखी गई है 666। ये एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम का ऑफर है। जिसको भी अगर टैरो कार्ड सीखना है और मास्टर बनना है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। 9 तारीख से इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बैच टाइमिंग है 12:12
और इसकी सभी की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। सर्टिफिकेशन इसमें आपको दो मिलेंगे, एक ओशो जैन टैरो कार्ड का और एक राइडर वेट टैरो कार्ड का। आप प्रोफेशनल बन जाएंगे और बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। अगर आपने कहीं से भी पहले भी टैरो कार्ड किए हुए हों तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7665559566 पर अपना टैरो का सर्टिफिकेट भेजेंगे और आपके लिए एक स्पेशल प्राइस रखी गई है। वो स्पेशल प्राइस आप मेरे नंबर पर जान सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 6666 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही कोर्स मिल रहे हैं, जिसमें 19 दिन आपको लगातार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास चलने वाली है। संडे आपका ऑफ रहेगा, बाकी रेगुलर क्लास चलेगी। क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर रहता है। कभी कभी डिपेंड करता है, 1 घंटा ज़्यादा भी क्लास चलती है, कभी 10 मिनट कम भी चलती है, लेकिन मिनिमम 1 आवर आप मान के चलिए। 19 दिन ये क्लास चलेगी, जिसमें 3 से 4 दिन आपकी स्टडीज़ के भी होंगे और आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बना दिया जाएगा इसमें। और ओशो जैन टैरो कार्ड की भी 7 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, ग्रुप सपोर्ट सभी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो आइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस बेहतरीन बेहतरीन ऑफर का लाभ लीजिए। केवल राइडर वेट भी कहीं से करने जाओगे तो प्रोफेशनल कोर्स कोई भी आपको जो है 10-20 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलेगा। मैं आपको दोनों ही कोर्स 6666 में दे रहा हूँ, जिसमें ओशो जैन का कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा। पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं 9675176666 पर, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। आज जिस चीज के लिए आप आए हैं अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए, उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है, नहीं तो इस पे भी आप कर सकते हैं स्कैनर पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। स्टार साइन पे होने वाली सभी क्लासेस का पेमेंट इसी पे होता है। और पेमेंट की स्लिप आपको शेयर करनी है 7665559566 पर। तो आज आपको ऑफर मिल गया, गिफ्ट मिल गया। अब आप जिसके लिए आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए टैरो कार्ड के बारे में दो चार बातें और भी बता देता हूं। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोर्टल पर काम करना चाहते हैं, या आप कभी भी कंसल्टेंसी के बिजनेस में आना चाहते हैं, आप घर में ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो दो विद्याएं बहुत मस्ट होती हैं जिससे मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके क्लाइंट की तादाद बढ़ती है। एक होता है टैरो, एक होता है न्यूमरोलॉजी। तो ये दोनों हर व्यक्ति को आनी ही चाहिए। उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज के लिए आप कुछ भी हीलिंग मॉडलिटी में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, या बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस की। हमारे स्टार साइन पे ही लगभग 190 तरह के कोर्सेज होते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सारी की सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। जितने आप वीडियो देखेंगे उतनी तरह की क्लासेस हमने वहां पर करवाई हुई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पर। तो टैरो किसी भी पोर्टल के लिए, किसी भी कंसल्टेंसी के लिए मस्ट होता है, क्योंकि वो क्विक सबसे क्विक रिजल्ट देता है और क्विक आंसर देता है। जैसे अभी आप बैठे हैं, अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, अभी का अभी मैडम आपको आंसर करेंगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप क्लाइंट के बारे में और ज़्यादा पूछ कर निकालते हैं, आपके सामने बिठाते हैं, तो और भी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। हम आपको इसके अंदर ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कितने कार्ड होते हैं, उनकी सबकी डिटेलिंग, उसको चार्ज कैसे करना है, उसके लिए हम आपको क्या क्या चीज लगती है, उसको अपनी ऑरा में कैसे डालना है, उसको किस तरीके से प्यार से रखना है ताकि आपकी वो हर बात को सुने और सही आंसर दे, हर चीज की डिटेलिंग मैडम इस कोर्स के अंदर बताने वाली है। ओशो जैन के बारे में भी और राइडर वेट के बारे में। ये 1+1 का कॉम्बो ऑफर है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें और आप देखें आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाती है और लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। इससे तो पुरुषोत्तम शुरुआत करते हैं जी। एक और चीज यहाँ पे अभी सब अपने बात छेड़ी है क्लास के बारे में तो मैं बोल रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली जब हम कोई और मोडालिटी सीखते हैं तो हमें क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहता है, टाइम चाहिए रहता है। काफी टाइम क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका डेट ऑफ बर्थ मतलब जी टाइम क्या, बर्थ टाइम क्या। फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम ईयर भी नहीं पता होता है कौन सा साल उनका जन्म हुआ रहता है, गाँव में वो हुआ रहता है तो उनको पता नहीं रहता है। बट ये मोडालिटी ऐसा है कि इसमें आपको ना आपका डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना आपके कंप्लीट नाम की भी जरूरत है। इनफैक्ट इंसान सामने बैठा रहेगा तो भी हम उसके क्वेश्चंस को आंसर कर जी सकते जी, हैं। ये तो मैंने पहले ही सबसे हाँ पहले जी, यही मैंने इसमें रिपीट, हाँ जी। क्लोज और डाला था। दूसरी चीज ये है
कि दिस इज अ डिविनेशन टूल है, ये सिर्फ कार्ड्स नहीं, ये डिविनेशन टूल है। अगर आपको लगता है कि आपको एक अपना खुद का रिफ्लेक्शन चाहिए, एक क्रिएटिव रिफ्लेक्शन चाहिए, अपने अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ढूंढने हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि लामा फेरा में कहा जाता है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही है, आपको खुद ही ढूंढना होता है उसे। तो मैं उसे बहुत मानती हूँ, बिकॉज मैंने उसको काफी एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये जो टूल होता है ना, ये कार्ड्स होते हैं, ये डिविनेशन टूल है जो आपको आपके अंदर के जो आंसर्स है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टैरो कार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉर एग्जांपल थेरापेटिक प्रैक्टिस, जैसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, या हम लेट्स से फॉर एग्जांपल अकल साइंस कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, तो ये कार्ड्स इसमें बहुत हैंडी होते हैं। बिकॉज मैं जैसे मैंने कहा कि एक बार आपको इसका समझ, इसका कनेक्शन आके एस्टैब्लिश करना, इनको पढ़ना आ गया, बिलीव मी, आप कितने भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। और कैसे, तो हम क्लास में जानेंगे, इनके कार्ड्स के बारे में डिटेल में सिखा जाएगा। कंटेंट बता सकते हो क्या अभी 2 मिनट, जी हाँ जी, मैं दिखा देती कि 19 दिन में आखिर हम, जैसे 2-4 दिन तो हमारे केस स्टडीज के रहेंगे, और लेकिन आखिर हम उन 19 दिनों में प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा डिटेलिंग में बता दीजिए, फिर लोग ही कंसल्टेशन स्टार्ट करें। जी मैम। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने कहा कि यस ऑफ कोर्स मेजर अरकाना माइनर अरकाना तो सीखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा मैं ट्विस्ट एंड टर्न, काफी चेंजेस लाने वाली हूँ। मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से नहीं सीखने वाले, इसमें हम जर्नल बनाएंगे, हम हर एक चीज, हर एक कार्ड को डिटेल में सीखेंगे, ताकि आपको बार बार वो पेजेस रेफर करना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी कार्ड, 78 कार्ड से क्वेश्चन रहता है कि इतने 78 कार्ड्स हमें याद कैसे रहेंगे, घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है, कैसे पॉसिबल है। बट बिलीव मी, क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो आपको वापस कभी जर्नल्स या बुक भी रेफर करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डेली रीडिंग किस तरीके से की जाती है, जब हम कार्ड को किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, ऑल्टर कैसे बना सकते हैं, मतलब जो हम कपड़ा स्प्रेड करते हैं वो कौन सा होना चाहिए ताकि वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे दे, बेनिफिट दे दे क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त, वो बताऊंगी आपको। इसके अलावा जो डेली रीडिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होता है, अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, वो आप सीखेंगे। और बेसिकली यस, खुद के लिए अपना डेली कार्ड एक रीडिंग हम डेली करेंगे, 17 डेज जो भी हम 20 दिन जो भी क्लास में रहेंगे, हम डेली एक कार्ड हमारा खुद का पढ़ने पढ़ेंगे, फ्रॉम डे वन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्ड आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी हम फ्रॉम डे वन पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें जो कोड कार्ड्स है, फॉर एग्जांपल अलग अलग कार्ड्स है, कप कार्ड्स है, स्वॉर्ड कार्ड्स है, मतलब ये सारे जो अलग कार्ड्स है, इनको हम डिटेल में जानेंगे, ताकि जो हमारे डे टू डे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरीके से आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। रिवर्स अगर कार्ड्स आते हैं तो आंसर्स उनको किस तरह से हम क्लाइंट को दे सकते हैं। और बेसिकली ये कार्ड्स को अगर आपको सीखना है ना, तो क्रिएटिव पैटर्न में सीखोगे ना। जैसे बच्चों को जब हम क्रिएटिवली सिखाते हैं तो बच्चे याद रखते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो इन कार्ड्स को भी उसी तरीके से हमें सीखना है, और वही तरीका हम क्लास में सीखने वाले हैं। सो बहुत सारा कुछ, बहुत एक्टिविटीज होने वाली है, केस स्टडीज होने वाले हैं, हम स्प्रेड्स भी करेंगे, हम रीडिंग भी करेंगे, हम अंडरस्टैंड भी करेंगे सारा डिटेल में। तो अगर आपको सीखना है, इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि यस, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है कि आप टैरो कार्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन बनना है या इंसान बनना है, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग दिस कार्ड्स। यस मैडम, प्लीज स्टॉप शेयरिंग कर हाँ दीजिए। जी। चलिए, बहुत इंतजार करा लिया लोगों को, लोग कहेंगे हमारी कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले जिनके कैमरे बंद है वो हैंड डाउन कर लीजिए, तो बाकी का हम लेते हैं। माधवी जी का ही ले लेते हैं, माधवी जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया था। चलिए माधवी जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। राधे राधे सर। आपके माध्यम से मैं सभी को केवल ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सभी लोग किसी न किसी आस से आते हैं, तो सभी लोग एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, स्पेसिफिक पूछेंगे, और अपना नाम पहले मैडम को बताएंगे कि मेरा नाम ये है और मेरा क्वेश्चन ये है, प्लीज इसका आंसर दीजिए। तो फिर मैडम फिर कार्ड पिक करके आपका आंसर देंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, नाम बताएंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल साफ होना चाहिए जो समझ में आ जाए। जी माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप मैडम से बात। थैंक यू सर। मैम, मुझे एक्चुअली मेरे भाई के बारे में पूछना था। अच्छा। एक्चुअली उसके शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी हम्म। तक बच्चा नहीं है, और मेरी भाभी को हाई ब्लड शुगर है, मतलब डायबिटीज है। भाई का तो नाम उसका मतलब बताइए सबसे पहले। वैजनाथ, वैजनाथ नाम है। वैजनाथ जी। वैसे पूरा नाम क्या है मैम? वैजनाथ पुंडलिक नेमाड़े। हम्म।
हाँ, और भाभी का मतलब खाने पे कंट्रोल है नहीं, उसका हाई बीपी है, मतलब शुगर है, डायबिटीज है, और उनको बच्चा भी नहीं अभी तक, 5 साल हो गए अभी होने को आए हैं। और ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गया कि उसके ऑफिस में कोई लड़की थी, तो मेरी भाभी को लग रहा है कि वो उसकी लाइफ में आ गई है। तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बहुत झगड़े होते हैं रोज। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पर मतलब दोनों के इतने झगड़े होते रहते हैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि यदि वो लड़की है उसके लाइफ में, तो वो कब तक रहेगी मतलब, और उनके झगड़े कब बंद होंगे दोनों के? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ में कोई है, अगर है तो कब तक। देखिए आपके भाई के लाइफ में तो वो लेडी है, एक लेडी है जो लड़की है। है, देश है, ठीक है, वो तो है। अभी जैसे मतलब जो लेडी है वो काफी डिटरमाइंड है, काफी सीरियसली रिलेशनशिप करना भी चाहती है, वो शी इज लुकिंग फॉर सीरियस रिलेशनशिप ऑल्सो। तो दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन आपके, मतलब फर्स्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि ये कब तक रहेगी, राइट? तो देखिए शी इज वेरी डिटरमाइंड टू बी, उसको रहना है उनके साथ। तो फिर आपकी भाभी अभी क्या स्टेप्स उसके लिए लेती है, क्या उनको एक्चुअली हस्बैंड है तो खुद बैठ के उनको पहले पूछना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। इंसान तो मना ही करेगा नहीं है करके, वो तो पहले साफ ही मना करेगा। बट रिलेशनशिप तो है, इट्स अ मैटर, रिलेशनशिप तो है। कौन सा कार्ड आएगा ओके। मैडम, सभी को दिखा पाएंगे क्या? हाँ जी, दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया था। क्या उनके दोनों के बीच के झगड़े बंद हो जाएंगे, होंगे क्या आगे जाके मैम, कि चलते रहेंगे ऐसा ही? क्वीन ऑफ वन, उन दोनों के झगड़े बंद हो सकते हैं, चांसेस बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। बट द थिंग इज आपकी जो भाभी है उनको थोड़ा ना, उनको अपना जो द वे ऑफ अप्रोच जो होता है ना वो बदलना पड़ेगा। शी ऑल्सो हैव टू गिव अनकंडीशनल लव, उनको भी थोड़ा सामने से अनकंडीशनल लव दिखाना पड़ेगा, उनका अप्रोच जो है बदलना पड़ेगा उनका। सो बेसिकली जो कार्ड आया है इस वक्त आपका कार्ड आया है, ठीक है, तो इमोशन से जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली यही है कि अगर वो अपना अप्रोच बदलती है, अगर, क्योंकि कैसे होता है ना, काफी टाइम हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी खूबी देखी होगी इस व्यक्ति के अंदर, तो अगर वो समझ ले उस चीज को और अपनी, बिकॉज देखो हस्बैंड वाइफ है, जस्ट बिकॉज कोई टेम्पररी आ जाता है लाइफ में तो थोड़ी ना रिश्ता खराब होने वाला है, वो टेम्पररी होता है, ठीक है। अगर परमानेंट हो नहीं होना चाहिए तो वाइफ ने भी उतने स्टेप्स वैसे लेने चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड को भी अपने नो कंट्रोल में रख पाए, कंट्रोल में इन द सेंस कि अपने वो रिलेशन को अच्छे से रख पाए। तो इफ शी टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ अनकंडीशनल लव, अगर वो देती है उनको, और अपने इमोशंस थोड़े से कंट्रोल में रखे, वो जो झगड़ा, उनको काफी गुस्सा आता है, आपकी भाभी को काफी गुस्सा आता है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम वही है। अगर वो कंट्रोल में रखती है, थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करती है, तो यस, ये रिलेशन उनका आगे जाके अच्छा होगा, द थर्ड पार्टी विल गो आउट। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू माधवी थैंक यू जी, सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इजी और बहुत ही सही तरीके से आंसर्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, प्रियंका मदान जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम, स्वागत है आपका। हेलो नमस्ते मैम। प्रियंका, नमस्ते जी। अ, मैम मेरे नी में 2 दिन से बहुत ज्यादा पेन है। अच्छा, ये 2 दिन से हो रहा है कि पहले भी ऐसी हिस्ट्री है? बीच में से कभी कभी हुआ था ऐसे 1-2 बार, लेकिन ठीक हो जाता है। इसका रीजन मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखिए एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा ये नी पेन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है। सी नी पेन के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो हम्म। फॉर एग्जांपल पानी की कमी कमी जो होती है ना, डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से भी हम्म। होता है, एज के अकॉर्डिंग भी होता है। तो उसके लिए आप चिंता ना करो, बट आपका नी पेन डेफिनेटली बंद होगा अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आपकी पानी की मात्रा जो इनटेक है वो काफी कम हो गई, इज इट राइट? हाँ, पानी अभी कम पी रही हूँ मैं। कम, हाँ, तो इसी के लिए वो पेन चालू हो गया। आप कम से कम एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टाइमर लगा के पीना चालू करो। और थोड़ा वॉकिंग, आप वॉकिंग पे जाते हो? नहीं। तो वो आपको दोनों चीजें चालू करनी है, बिकॉज आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, तो यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद, वैसे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है को लेके, तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। बट पानी की मात्रा कम हो गई है शरीर में, जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और सेकेंड थिंग,
जो मूवमेंट होना चाहिए ना, बिकॉज एट अ सर्टेन एज पता है ना वहाँ का जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो जाता है। हाँ जी, उसको एक्टिव करने के लिए फिर आपको वॉक भी करना आना चाहिए और पानी की मात्रा भी आपको बढ़ानी है। तो ये दो चीजें कमी है, इसी के लिए आपको ये नी पेन शुरू हो गया। ठीक है मैम। ओके, मैम उस दिन आपसे सेशन लिया था, बहुत बढ़िया रहा था एकदम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी अब पानी मैडम ज्यादा पीऊँ टाइमर लगा के? हाँ जी, हाँ जी, सबको ही पीना हाँ, है। ये उम्र तो हमारी भी जा ही रही है, हर साल नया बर्थडे आ जाता है, तो अब पानी, सब लोग ज्यादा पानी पीजिए और थोड़ा वॉक वॉक पे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रेखा दहिया मैम का। राधे राधे मैम। रेखा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। एंड मैम नाइस टू आप सी। कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना ओकल्ट में अपनी टीचिंग स्टार्ट करनी है, हाँ तो जी। क्या ये मेरा जो भी स्टार्ट हुआ है इसमें मैं कर पाऊंगी? और दूसरा मेरा हेल्थ से रिलेटेड है मैम। टीचिंग करनी है वो तो मेरा नंबर है ना, मेरे नंबर पे कॉल करो, जिसको टीचिंग करानी है मेरे नंबर पे कॉल करो। हाँ जी सर, क्वेश्चन आप कौन तो सा लूँ? देखा जी, क्वेश्चन कौन सा लूँ? आप टीचिंग वाला लूँ कि हेल्थ वाला लूँ? टीचिंग वाला लो मैम, कि एज ए करियर मेरा कैसा रहेगा इस साल ये भी। ठीक है, टीचिंग वाला ले लो। ओके, टीचिंग वाला बहुत पॉजिटिव है, एस ऑफ वॉन्ड है, तो आपको बहुत अच्छे आगे पोटेंशियल्स आप में बहुत है। ठीक है, बट जहां तक मैं आपको देख पा रही हूँ आपके एनर्जीज को पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा आपको ना सेल्फ डाउट बहुत है अपने ऊपर। आप बहुत यस। सेल्फ डाउट करते हो, ठीक है ना? और हाँ जी। वो क्या होता है, जब हम देखिए कैसे होता है, अगर हम दो कदम आगे चलते हैं तो हमारा ही आत्मविश्वास है, जो हमारा सेल्फ डाउट होता है ना, वो हमें दो कदम वापस पीछे लेके जाता है। तो आपके साथ वही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल विद इन यू, आपके पास काफी अच्छे आइडियाज। द मोर यू बिकम पॉजिटिव ना, आप यूनिवर्स से वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो वैसे ही लोग, जैसे हम पुरुषोत्तम जी से लोग, आप उनको ऑफकोर्स विल कम इन कांटेक्ट विद हिम, उनको कांटेक्ट करने का आपके दिमाग में आएगा कि मुझे इनको कांटेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? अभी क्या हुआ है कि आप थोड़े से ब्लैंक हो गए हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरा आगे अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी है मैम, और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी के लिए आप गुरुवार के दिन ना, गुरु के कोई भी मंदिर जो होता है, दत्त गुरु है फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई गुरु रहेंगे ना, तो गुरुवार के दिन कोई मीठा बना के आप वहां पे चढ़ा के आ जाओ कॉन्फिडेंस के लिए। थर्सडे ओके। इवनिंग के टाइम पे करो, या मॉर्निंग को 12 के पहले, 12 के पहले तक, 12 के बाद नहीं। ओके मैम। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल। तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होके जाके स्टार्ट स्टडिंग एंड नो, जो भी आपको कोर्सेज खत्म करने, खत्म करो उसको। मैम थोड़ा सा रूट चक्र को भी अपना हील करूंगी तो उससे भी होगा? रूट चक्र रूट और थ्रोट चक्रास चक्र। सिर्फ नहीं है, अगर आपको चक्रास की बात करते हैं तो आपको तीन जो मेजर चक्रास होते हैं बिलो द हार्ट चक्र, तो ऑफ कोर्स रूट चक्र तो है, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेन इज मणिपुर चक्र एंड द स्वादिष्टान चक्र, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, फॉर कॉन्फिडेंस बूस्ट, इम्यूनिटी भी है, बूस्ट काइंड ऑफ बूस्टिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये सारा जो हमारा जो कम्युनिकेशन भी होता है ना, ये हमारे वाणी से भी होता है, तो यस ये यस। थ्रोट चक्र से भी होता है। तो अगर ये सारे तीन मेजर चक्रास है, तो फॉर द फर्स्ट वन इज स्वादिष्टान, मणिपुर एंड द थ्रोट चक्रा। इन तीन चक्रास पे ज्यादा काम कीजिएगा, बहुत अच्छा फर्क आपको आएगा। पर गुरु का करो तो गुरु से आपको क्या होगा, मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ओके मैम। मैम थोड़ा सा मेरा हेल्थ का भी देख दीजिए कि इस साल मेरा हेल्थ कैसे रहेगी? पहले से तो बेहतर रहेगा ये साल 2025 में, आपको इतने इश्यूज नहीं आएंगे। आई थिंक काफी लास्ट ईयर भी काफी इश्यूज आए थे आपको हेल्थ के यस मैम यस। इस साल, लेकिन 2025 में इतना नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप थोड़े, देखो कैसे होता है ना मैम, आप जितना पॉजिटिव हो जाओगे ना, उतना आपके हेल्थ इश्यूज कम होंगे। सारा जो हमारा फिजिकल हेल्थ होता है ना, ये हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड होता है। तो कहते हैं ना हाँ कि जी। किसी इंसान को जब हम देखते हैं कि भाई सब खा पी के सुखी है, बट कह नहीं सकते कि वो हेल्दी है, बिकॉज ये भी तो सही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर कम दो, आप स्टार्ट लिविंग अ वेरी पॉजिटिव लाइफ। दिस 2025 यू विल नॉट हैव मच ऑफ हेल्थ इश्यूज, बिलीव मी। ओके, ओके मैम। सो गुड थैंक न्यूज, यू। सो बी पॉजिटिव थैंक एंड यू। हैप्पी। थैंक थैंक यू यू मैम। रेखा जी। देखिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी टीचिंग के फील्ड में अगर अपने आप को परिपक्व मानता है और उसका हम एग्जाम लेंगे, अगर वो उसी को लगता है तो हम हायर भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे स्टार साइन से बहुत सारे वृक्ष आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, तो आप बिल्कुल भी आप बीज को भी हम वृक्ष बना देते हैं, तो आप तो वैसे भी ऑलरेडी छोटे छोटे पौधे बन चुके हो। तो आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट ले लेते हैं गौरी मैम का। गौरी जी, आगे मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका स्वागत है। हेलो।
हेलो गौरी जी, बताइए। हेलो नहीं, राधे राधे बोलिए मैडम, राधे राधे। राधे राधे। ओके। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। हाँ, मुझे पूछना था कि अभी मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का थोड़ा मतलब खराब चल रहा है। ओके, यस, तो उसने अचानक से मेरे साथ बात वगैरह बंद कर दी है, तो उसका रीजन बता सकते हैं, या अगर वो वापस आएगा या नहीं? so you have to ask one question, either the reason या whether he'll come back to you। तो सॉरी। क्या क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन कौन सा आपका सही, मतलब वो वापस आए नहीं, वो वापस आएगा या नहीं? दैट्स बेटर ना, बिकॉज फिर बाद में रीजन अपने आप पता चलेगा ना, अगर वो आएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि क्यों गया। यस यस। तो व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, बिकॉज काफी सारे कार्ड्स मेरे हाथ से स्पेल हो गए, मतलब आपका जो व्यक्ति है वो बहुत डबल माइंड में है, इज नॉट एबल टू मेक अप हिज माइंड, दैट द कार्ड्स आर सेइंग, द लैंग्वेज ऑफ द कार्ड्स आर सेइंग, बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, से ही विल कम बैक टू यू, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज ही इज नॉट इन अ स्टेबल माइंड राइट नाउ, जैसे मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है, इज नॉट इन अ स्टेबल माइंड। कुछ हुआ था आप ऐसे कुछ बीच में, या उसकी फैमिली में कुछ, या आपके इसमें कुछ ऐसे हुआ था? नहीं, बट कुछ तो इशू होगा ना, मतलब समथिंग, कुछ तो आपका आर्ग्यूमेंट या कुछ हुआ था, अचानक इस बंद कर दिया उसे बात करना। वो सब तो चलता ही रहता है मैम। चलता रहता है भैया, बट वो बहुत मायने भी तो रखता है ना। सो बेसिकली कम बैक टू यू, डोंट वरी, वो आएगा वापस, बट उनको टाइम लगेगा, बिकॉज राइट नाउ ही इज नॉट, थोड़ा डिस्टर्ब है, बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप थोड़ा एक बार कोशिश करो बात करने की प्यार से, ही विल कम बैक टू थैंक यू मैम। यू। ओके, धन्यवाद। मैडम ये ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी दे देता है? मैडम ये सब क्वेश्चन के आंसर दे देता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ, तो आपसे तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे पूछो, ऑफ कोर्स यस, सब तो क्वेश्चन के मैडम आंसर। मैं तो आपसे ही बात करूंगा, बच्चे तो आपसे बात करने आए, मैं किससे बात करूँ? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे अब थोड़ी मुझे बात करेंगे, पूछोगे मैं तो आपसे बराबर। ही बात करूंगा। यस यस, अब मुझे पूछोगे। चलिए, सीमा जैन जी से बात कर लेते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जी। Actually, I'm using my mama का phone. Myself, Tanisha Jain. ओके, जय व्हाट इज जिनेन्द्र मैम। तनीषा मैं जी, एक्चुअली तनीषा जी सेकेंड ईयर कहाँ से हैं आप? सब लोग अपनी जगह बता। बैंगलोर से। बेंगलोर, बैंगलोर से। तनीषा जैन बेंगलोर से। सवाल है मैडम, देखिए। पूछे मैं। मैम मैं सेकेंड ईयर होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ। हम्म, तो मुझे जानना था कि दिस 2025 अकॉर्डिंग टू माय स्टडी वाइज कैसा जाएगा मेरा, चाहे वो एग्जाम्स हो, ऑल ओवर स्टडी वाइज। सी द कार्ड पहले पॉपअप हो गया, मतलब बाहर आ गया, तभी समझ में आ गया था कि स्टडी का ही आप क्वेश्चन पूछोगे मुझे। तो बेसिकली अभी आपको काफी क्लैरिटी आ गई है, कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, आपको काफी क्लैरिटी आ गई कि आपको लाइफ में क्या करना है। सो आपको थोड़ा, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, ठीक है, यू ऑन द राइट पाथ, ठीक है। देखो कैसे होता है ना, व्हाट हैपन, जब हम पढ़ाई करते हैं तो काफी सारे सेल्फ डाउट भी होते हैं कभी कभी ना, बिकॉज कर पाएंगे कैसे होगा, बट आपका इसमें काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है आपका आगे। आपको थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, कि सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, कि मुझे क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान देना। और एक तो है कि अपने माइंड को बहुत काम रखना। So for that, you can practice yoga in the early morning to keep your mind calm. Otherwise, there's no issue at all. अच्छा जाएगा आपको 2000 को। बिकॉज मैम लास्ट ईयर मेरा ऐसा गया कि बहुत जल्दी जल्दी चला गया। घर आने के बाद भी ऐसे फील होता है खाली मेरे पास 2 ही घंटे हैं, मैं पढ़ूं कि कुछ और भी अपने बारे में मतलब सोचूं। तो अभी भी वो वैसे ही फीलिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा जल्दी टाइम पास हो रहा है, एनफ वही टाइम नहीं मिल रहा है। सेल्फ डाउट आ रहा है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, आप खुद ही इनर क्रिटिक बन रहे हो आप। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम खुद ही हमारे क्रिटिक बनते हैं। क्रिटिक कौन होता है? कि जो जिसको ना जैसे कोई चीज नेगेटिव निकालता है, कि हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो कभी कभी हम खुद ही हमारे क्रिटिक बन जाते हैं। तो आप अपने क्रिटिक मत बनो। द कार इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ना सेल्फ डिसिप्लिन था हम्म। उसमें। तो इस साल आपको वो लाना है, अगर आप वो लाते हो तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। प्लानिंग कर थैंक लो। यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक Okay. यू, थैंक यू। एक मिनट भी। थैंक यू सीमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पूनम लालवानी जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री राधे। मैम, मेरा नाम तो को पता लग गया, पूनम लालवानी। मुझे मेरी शादी के लिए पूछना था, कब होगी और शादी के बाद फ्यूचर कैसा रहेगा। तो कब शादी के बाद फ्यूचर कैसा रहेगा वो तो पता है, तो अब कब होगी वो हमें फाइंड। Give me a minute. देखो नेक्स्ट 10 months में, कमिंग 10 months में देयर आर वेरी पॉजिटिव चांसेस फॉर गेटिंग मैरिड, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले यू हैव टू गो विद द फ्लो। काफी टाइम हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के जाते हैं कि हमें ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, वैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, तो थोड़ा सा द कार्ड्स आर सेइंग दैट यू नीड टू गो विद द फ्लो। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके, आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा करके यू हैव टू फाइंड आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस यू, आप मैनिफेस्टेशन चालू करो करने के। 10 months में काफी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। यू विल कम अक्रॉस, यू विल मीट अ वेरी राइट मिस्टर गुड और मिस्टर राइट जो है वो आप मिलेंगे आपको। और उससे क्या होगा, कंप्लीट चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। बट फॉर दैट इवन यू हैव टू डू सर्टेन स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। स्टार्ट मैनिफेस्टेशन चालू कीजिए आप अफर्मेशन चालू कर सकते हो, द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू वांट। एक सिंगल सिंपल लाइन में यू कैन राइट विद द 369 मेथड आप लिखना चालू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ लविंग केयरिंग husband, for example, yeah, I want a loving, caring and a wealthy person, for example। तो एक ही लाइन आपको सुबह 3 बार लिखनी है, आफ्टरनून को 6 बार लिखनी है, रात को 9 बार लिखनी है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मैनिफेस्टेशन आपको करना पड़ेगा ताकि चीजें आपके लिए इजी हो जाए। ओके। ओके, बट इन 10 months टाइम, यस, थिंग्स लुक वेरी पॉजिटिव फॉर यू, काफी पॉजिटिव है आपके लिए। बट एक है कि आपको रेजिस्ट नहीं करना चीजों को, यू हैव टू गो विद द फ्लो। तो यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया वो आपके सामने आएगा। बट दैट्स द रीजन द कार्ड्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, तो आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, नहीं तो डिलेज हो सकते हैं। तो डिलेज के साथ फिर आपको फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, जो अभी भी कभी कभी आते रहते हैं आपको फ्रस्ट्रेशंस। मुझे नहीं आते, पर सोसाइटी को जरूर आते हैं। वो सोसाइटी वही है ना, मतलब जो हमारे अराउंड होते हैं, आजू बाजू, उन लोगों को आते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें भी आ ही जाता है। इन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दो वी आर हैप्पी, हैप्पी को लकी हम रहते हैं, बट कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाता है, कभी कभी बिहेवियर में आ ही जाता है साइकोलॉजिकली, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। जी। तो उसका सेकंड पार्ट की, अगर बाय चांस 10 मंथ्स में शादी हो भी गई तो उसके बाद लाइफ कैसी रहेगी। Life is going to be good, but again that's what the card said, that you need to go with the flow। तो ओके। थोड़ा सा आपको, जैसे हस्बैंड, देखो अभी कैसे होता है ना, हर चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं वही सब चीजें मिले, ऐसा तो नहीं होता है। तो जी। जैसे, हाँ, उनका जैसे नेचर रहेगा आपके हस्बैंड का, थोड़ा सा आपको उनके फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। ओके। बट आई थिंक यू विल डू इट। आपका ऑरा कहता है आप कर लो, तो डोंट। थैंक यू। और पुरुषोत्तम जी, आपका वे ऑफ टॉकिंग और होस्टिंग ना बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपने मेरी सिस्टम तारीफ जी तो करी, बहुत बढ़िया बहुत है। धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधा रानी की कृपा होती है तो ऐसा हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कृष्णा जी का ले लेते हैं। कृष्णा जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 कृष्णा आपका जी। राधे तो, सर। आपका नाम लेने से ही हमें वो सारे पुण्य मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने मैंने नाम अच्छा रखा हुआ है। चलिए। वो तो मम्मी पापा ने रखा है तो वो तो अच्छा ही रखेंगे। चलिए आपका तो क्वेश्चन पूछे मेरा कृष्णा जी। मेरा सवाल है कि मेरा अगले साल नीट का एग्जाम है। थोड़ा वॉल्यूम जरा जोर से बात करेंगे तो समझ में आएगा, क्लैरिटी आ मे, जाएगी। हाँ, मेरा अगले साल नीट का एग्जाम है, तो वो एग्जाम कैसा है, ओके। जाएगा, मतलब जो, हाँ, कौन सा तो एग्जाम है जैसे आपका? मेरा नीट 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 मेडिकल? हाँ, तो वो कैसा जाएगा, मतलब जो मेरे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। की तैयारी होगी या तैयारी चल रही है उसके लिए? हाँ, तैयारी तो चल रही है। कितना टाइम दे पाते हो पढ़ाई के लिए? वही 8-9 घंटे। 8-9 घंटे देते, ओके। मेहनत करो तो फल मिलना चाहिए, वही सी। पिछला साल उतना अच्छा नहीं हो पाया, लाइक हम्म, बहुत ही स्ट्रेस था। ये साल भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट ही जाएगा, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा आप ना
बिकॉज ऑफ ये लास्ट ईयर एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव हो गए हो, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, काफी नेगेटिव हो गए हो। तो थोड़ा सा द कार्ड्स आर सेइंग दैट अपने सेल्फ इम्पोस्ट, मतलब होता है ना कि हमारा खुद का सेल्फ इम्पोस्ट होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा सा कहीं शायद आपके माइंड में आ गया है, काफी हद तक या सर्टन परसेंटेज में आ गया होगा। तो बेसिकली थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, उसको आपको निकालना पड़ेगा कि मैं ये, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि ये हो पाएगा, मेरा अच्छा आ जाएगा, है ना, तो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हो जाते हैं। तो आपको इनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। सो अगर आप इनमें से बाहर निकलते हो तो आई हैव वन मोर कार्ड फॉर यू, बिकॉज राइट नाउ द कार्ड सेज दैट द आंसर इज नो। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम टैरो का रीडिंग करते हैं तो सेकंड रीडिंग हम नॉर्मली 3 महीने के बाद वापस करते हैं। वी डोंट आंसर आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सो इन 3 मंथ्स टाइम सिचुएशन चेंज होती है, तो आंसर्स भी थोड़े से चेंज हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से काम किया या नो पढ़ाई की रहेगी तो। सो अगर आप मेहनत करते हो, द कार्ड सेज इट, बिकॉज आप अभी तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, इट्स सेइंग नो। ठीक है, बिकॉज काफी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, काफी नेगेटिव थॉट्स है उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द कार्ड। तो आपको उनको रिलीज करना पड़ेगा। और अगर आप ये करते हो, और अगर आप ये करते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन क्लियर द। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट थी, बच्ची थी आपके जैसी, तो वो लॉ का एग्जाम दे रही, ठीक है, लॉ का एग्जाम दे रही थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ में पता ना क्लैट होता है नेशनल लेवल। ठीक है, उसने दिया, उसने क्या 2-3 महीना पढ़ाई किया होगा, कॉलेज भी था उसका, तो वो क्लियर नहीं कर पाई। तो उसे जिद के साथ वापस सेकेंड टाइम उसने सीटी दिया, जो महाराष्ट्र का होता है सीटी ना, जो एग्जाम होता है लॉ के लिए, वो दिया एंड शी क्लियर एंड शी गॉट इन द टॉप मोस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उसने वापस ये साल क्लैट का एग्जाम दिया और उसका बहुत बहुत बढ़िया रैंक, और उसको अभी टॉप 10 नेशनल लॉ कॉलेज जो है पूरे दिन इंडिया में, उसमें उसको एडमिशन मिलने वाला है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब आंसर नो आता है तो आपको ये सोचना है कि द आंसर इज नो, तो मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा आंसर में उसको यस में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, सो यस मैम। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू। सो यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव। आपकी जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ना, थोड़े नेगेटिव थॉट्स, आप उसको निकाल दो, यू विल गेट वेयर यू वांट टू गो, जहाँ पे आपको जाना है आप जा पाओगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल भारद्वाज जी का। राधे 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 सर। राधे कुणाल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। पूछिए। मैम मेरा ना ये नया साल जो आया है, मतलब ये ना झगड़ों से भरा हुआ है, मतलब वो दिख ही रहा है, अभी 7 दिन में ही? सी द कार्ड। सबसे पहले मैम आपने क्वेश्चन पूछा भी नहीं, कार्ड बाहर आ गया। 31st को ही झगड़ा हो गया अभी। मतलब जिनके साथ, जो मेरे बहुत सगे संबंधी हैं, जो रिलेटिव, जिनके साथ मैंने कभी मतलब ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी, हम्म। उनसे भी हो गए। और दूसरी चीज के लास्ट ईयर मेरे मदर जो है चले गए थे, तो उसके बाद से थोड़ा सा मतलब सोच वैसी जा रही है, मतलब इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो ये इस साल जो है वो झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे जब से नया साल आया है। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ये साल यस आपका थोड़ा सा है, आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछने के पहले ये कार्ड मेरा आ गया था। ठीक है, बिफोर दैट। सो ये कार्ड यही कहता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े ही होते हैं। और आप फिलहाल आपको काफी रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको जो अब ये जो झगड़े हुए हैं ना, तो उनको आपको काफी रिकॉन्सिलेशन, मतलब आपको उनको बात करके थोड़ा मिटाने बात की करना कोशिश है। सो हैव टू डू दैट। ये साल आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये साल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये साल वैसे ही आपको है। आपने काफी, बिकॉज आई थिंक आपकी जो अपने यू लॉस्ट योर नियर वन, तो यू हैव लॉस्ट द फेथ इन, एम आई हाँ राइट? मैम, यस। तो वो मदर के आपका जाने के बाद अपने यस। आप में जो विश्वास था, जो आपके ऊपर जो था ना कॉन्फिडेंस, वो सारा चला गया, लॉस द फेथ इन यू। बट देखिए, राइट नाउ आपका जो पीस है वो भी नहीं है, मेंटल पीस भी काफी चला गया आपका। मैम एक्चुअली आई एम परसुइंग पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ओके। अभी ये है कि उस चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आ रही हैं बीच में। अगेन द कार्ड इज लिटिल नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये है
देखो नेगेटिव नहीं होता है। कार्ड्स नॉर्मली क्या होता है कि हमें हमारे करंट सिचुएशन के बारे में, मेंटल सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं जो हम शायद नहीं समझ पाते। तो बेसिकली आप काफी बर्डन है आपके ऊपर, काफी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर। और आपको देखो, लेकिन ये टेम्पररी है कुणाल जी, ये जो है ना, ये टेम्पररी फेस है। तो अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे और रिकाउंसिल करोगे लोगों के साथ, थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म भी थोड़ा सा कुछ करने के प्रयास करोगे, तो ये साल आपका अच्छा जाएगा। वरना थोड़ा ये साल ऐसे ही थोड़ा है जी ऑलमोस्ट। मैम, मैम एक्चुअली है इसमें था कि आई डू विपासना, ठीक है, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये हो कैसे गया एकदम से, है ना। और मैम एक चीज और थी इसमें कि इज दिस द ओनली रीजन कि ये जो बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी वजह से मतलब लाइक मेरा जॉब पे मैं नहीं, लाइक मेरा जॉब के लिए है, अभी एग्जाम है तो उस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दैट, उसी की वजह से है। इसे उसी की वजह से है। तो क्या होता है कि काफी टाइम हमारे विचार भी हमारे लाइफ खुद ही टफ बना देते हैं हम। मतलब हम खुद ही हमारे लिए टफ बना देते चीजों को। देखो काफी टाइम ऐसे होता है, सिचुएशन काफी ऐसे नहीं कि सबकी एकदम स्मूथ होती है, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। पर कभी कभी हम इतने ग्रस्त हो जाते हैं ना इन प्रॉब्लम से कि हम खुद ही हमारे लिए और प्रॉब्लम्स और क्रिएट। मुसीबत, हाँ, यस मैम, आपका वही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं कि झगड़े होना, ठीक है, आप रिकंसिल कर लो जिनके साथ आपको रिकंसिल करना है। बट कोई आप ये ज्यादा, थोड़ा सा, हाँ जी, कोई ज्यादा घबराने की बात तो नहीं है, कुछ नहीं क्या नहीं कुछ करूँ नहीं, कुछ मैं और? आपको थोड़ा सा, आप तो ऑलरेडी मेडिटेशन कर ही रहे हो, बट ये थोड़ा सा आपका सोच जो है ना, आपको उसमें से बाहर पड़ना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट। तो थोड़ा आप अगर आपने रेकी सीखे तो रेकी प्रैक्टिस करो, उससे काफी हेल्प होती है, रेकी से बहुत फर्क पड़ता रेकी है। नहीं, विपासना में था अच्छा, मैं। तो विपासना अगर आपने सीखा तो विपासना में मेडिटेशन किए जाते तो आप वो करो। बाकी मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल आई रिमूव वन मोर कार्ड फॉर यू। काफी टाइम के बाद यू विल गेट द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और आपका जो डिसीजन है वो काफी पॉजिटिव, सोच भी काफी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये थोड़ा टेम्पररी टाइम फ्रेम है। बट अगर आप सही तरीके से इनको फॉलो, मतलब जो विपासना है या जो मेडिटेशन से आप अगर ये करते हो, थोड़ा सा पूजा पाठ अगर करते हो अपने घर में, तो वो कर लीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो अभी विचार है ना, जो नेगेटिव हो गए, जो फ्लॉज तो हो, तो वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। मैम, इसमें मैम मेरा इस मंथ ना वो गवर्नमेंट एग्जाम है, मतलब हम्म जॉब हम्म के लिए, तो उसमें क्या कुछ हो पाएगा मेरा? हो जाएगा, बहुत ओके, पॉजिटिव चांस है। ठीक थैंक है। यू मैम, बट मैंने आपको क्या कहा, देखो अभी पॉजिटिव कार्ड्स सोच। बता रहे हैं, चांसेस वेरी पॉजिटिव, ओके, वेरी पॉजिटिव, विल गिव लॉट ऑफ मनी। बट अगर आपने उसको चैनलाइज नहीं किया अपनी एनर्जीज को, तो वो चांस आपके हाथ से निकल जाए। मैं श्योर श्योर मैं जरूर करूँगा सो मैम। प्लीज चैनलाइज योर एनर्जीज, डोंट बी नेगेटिव, डोंट लूज फेथ इन योरसेल्फ। ठीक है। हर चीज का एक समय होता है जो होने वाला होता है, बट यू हैव टू कीप द फेथ विद इन योरसेल्फ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू कुणाल जी, पुरुषोत्तम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। देखिए मैडम एक मास्टर हीलर भी है, यानी हीलिंग की ऐसी कोई भी पद्धति नहीं होगी जो मैडम को नहीं आती। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कभी कभी हम कंसल्टेशन देते हैं तो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो मैडम इस क्लास में आपको ये भी बताने वाली है कि अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करके दिया जाता है, खुद को क्लीन कैसे रखा जाता है, कार्ड्स को क्लीन कैसे रखा जाता है, बहुत सारी डिटेलिंग आप इसके अंदर। ये सिर्फ एक टैरो कार्ड की क्लास नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारी जीवन जीने की भी छोटी छोटी चीजें, जहाँ पर हम अटकते हैं, जो हम मेंटोर होते हैं वो अटकते हैं, तो वो किस तरीके से अपने हर्डल्स को दूर कर सकते हैं, वो सब चीजें भी आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 19 दिन की ये क्लास है, ये एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड का कोर्स है जो लाइव ऑन जूम होने वाला है, 9 तारीख से होने वाला है। 12:12 इसका सेशन का टाइम है, आफ्टरनून का। और 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस चलती हैं, 19 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी। संडे को आपका ऑफ रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज 9999 यानी 9999 है, जो हम पर्टिकुलरली हर बार लेते ही है, लेकिन इस बार हमने आपको दो दो गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट ये है कि इसके अंदर ओशो जैन टैरो कार्ड हम रिकॉर्डेड कोर्स वर्थ 3540 रुपये का दे रहे हैं, जो कभी भी किसी सेशन में हमने नहीं दिया है। अब इन दोनों कोर्स को अगर आप मिला लेंगे तो 13,539 होते हैं। हम इसको भी आपको 6,666 कर दिया है, मतलब दो गिफ्ट है आपके पास। 9,000 रुपये का पहले ही हमने 6,666 कर दिया, 3540 का आपको ये भी एडिशनल गिफ्ट है। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी सेशंस की मिलेंगी जो 6 से 8 महीने तक आपके पास रहती हैं।
दोनों ही मॉडलिटी के आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, यानी कि राइडर वेट टैरो कार्ड के भी और ओशो जैन टैरो कार्ड के भी। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पर आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट की स्लिप 7665559566 पर शेयर करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं से भी कभी भी हमसे किसी और प्लेटफॉर्म से कहीं से भी टैरो कार्ड सीखा है और आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आज वो मुझे सर्टिफिकेशन भेज दीजिए और अपने लिए इससे भी अच्छी एक स्पेशल प्राइस को आप ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं जिन्होंने टैरो कार्ड सीख रहे हैं तो 6,666 रुपये ये आपके लिए एक स्वर्णिम चांस है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किन का लेना? रूपा जी का ले लें। रूपा दोषी जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। सर राधे मैंने राधे। अभी अभी दिल में बोला पुरुषोत्तम जी प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। अच्छा, दिल में ही बोला ना आपने? अच्छा ठीक है। तो मैम के साथ आपके इंट्यूशन भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैडम ये जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, जिनके भी एंट्रेंस हैं 100 सवा 100 लोगों के, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा ले लो। मन में सभी बोल रहे हैं, लेकिन अब ये राधा रानी करवाती है, हमारे हाथ में नहीं होता है। चलिए थैंक यू बोलिए थैंक क्वेश्चन। यू। मैम एक्चुअली मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना है, तो वर्क के लिए। तो आप मुझे एक टाइम फ्रेम बता सकते हो विच वुड बी द राइट टाइम फॉर मी? Right time to give the interview or right time to apply there? यस। Apply फॉर द करने के लिए कंसल्टेशन और फॉर द टीचर, एज ए टीचर। नो फॉर अप्लाइंग फॉर कंसल्टेशन। फॉर कंसल्टेशन। तो अभी अच्छा करे, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी। रूपा जी थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। फिर तो आप तो आपके हमें ही जैसे कॉल कर गुरु लो, होते आपका तो तो 100% गारंटी के साथ करवा देते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ सिखाया है सर, थैंक यू मनीष सर ऑल्सो। एग्जैक्टली अगर आप अप्लाई करो तो आप करो, इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ठीक है, don't look at the time frame right now because the card says that you can apply because एक तो सबसे पहले आप courageous हो। ठीक है, you're very upbeat, you know what is to be done, what is required to be done, ये आपको पता है। आप determined, this is I'm not saying the card is saying कि जो qualities है मैं आपको बता रही हूँ। आप determined हो, ठीक है, आपके पास creative visions भी काफी सारे हैं, लाइफ पर्पस भी है, आपको कुछ करना है जीवन में। ठीक है, सो द कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, ये आपको बहुत ग्रोथ देगा। बट मैम कभी होता है ना कि मुझे सेल्फ डाउट आता है कि अभी मैं अगर कुछ नहीं हो पाए, मतलब कभी कभी वो हो जाता है, तो आई बिकम इन टू माइंड्स हो जाते हैं। तो व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? कोई रेमेडी बता सकते हैं मैम प्लीज? सी मैडम टाइम रेमेडीज 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 के तो सभी दीवाने, रेमेडीज बताते जाओ। रेमेडीज बता दूंगी ऑफ कोर्स, यस, बट रूपा और जोशी जी आपके लास्ट के 4 नंबर बताना, 5 नंबर लास्ट। मतलब मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छा, 9927 60270 60 270। जी ठीक। चलिए ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपका 100% के साथ मैंने करा दिया है। कल मुझे सुबह 11 बजे आप कॉल करना, मैंने आपको राधे राधे लिखा है, देखिए ठीक है। ओके ओके सर, जी जी। मिल गया। ठीक है, सो सी यू माइट फील दैट देयर आर ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ, चैलेंजेस तो हर एक के लाइफ में आगे स्टार्टिंग में है, या आपके लिए स्टार्ट है तो होगा, चैलेंजेस थोड़ा सा होगा, बट आई थिंक यू कैन डू इट वेरी गुड विद योर कॉन्फिडेंस एंड योर कंपोजर। आप अच्छे से कर सकते हो, यू विल बी सक्सेसफुल। अगेन द कार इज अ चैरियट कार व्हिच सेज टॉक्स अबाउट सक्सेस, ब्रिंग इन गुड न्यूज़, सो बी पॉजिटिव रूपा। ओके टाइम फ्रेम मत देखो, इसमें जरूरी नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू पुरुषोत्तम सर, थैंक यू सो मच। आप अपना करो, नहीं तो फिर मुझे सुबह 11 बजे कॉल कर कर आपका प्लेसमेंट पक्का करा देते हैं, ठीक है जी। जी जी सर, थैंक यू। ओके चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। मैडम 2-4 आप भी ले लो, नहीं तो सब नहीं मेरे को ही सर, बोलेंगे, आप ही बता दो मेरे को पुरुषोत्तम जी, फिर आप ही मन मन में बता कुछ दो। ना कुछ कह ना दे कोई। नहीं नहीं नहीं, आप तो जेन्युइनली रैंडमली निकाल रहे हो तो क्या है। आप भी 1-2 ले लो मैडम रैंडमली। चलो
यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में जितना चाहिए ले लीजिए, फिर हमारी एक क्लास है। इनका ले लेते हैं, मुनमुन माझी, हाँ, अलग मुनमुन नाम है, का ले चलो लीजिए, इनका अनम्यूट ही। कर लीजिए मैडम आप। मैं उनको वो ले लेता हूँ हॉटस्पॉट। अनम्यूट कर दीजिए मैडम आप मुनमुन जी को। मैम अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लो आपके यहाँ से। वो कह रहे नहीं हो रहा है। तो दूसरा ले लो। हाँ जी, हाँ जी। अमिता सिंह। मैम मुनमुन हो गई। मैडम हो गए वो। अच्छा, हाँ जी। राधे राधे मैम, बोलिए। राधे राधे मैम। मैम मेरा तो कुछ साल ही बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है। मेरा शादी के लिए लड़का भी देख रहा है और मैं करियर में भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, दोनों में ही कुछ नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं, मुझे पता नहीं। मैं बहुत डिप्रेस भी था कुछ दिन, पता नहीं चल रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुनमुन जी, कभी भी हाँ जब सर। अपन क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम्म। तो किसी, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे स्पेसिफिक, कि मेरी शादी हो रही है, मेरे ये भी था ये भी था, सामने वाले को कंफ्यूज नहीं। आप एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं अभी शादी के लिए देख रही हूँ, क्या मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये एक होता है साफ सुथरा क्वेश्चन। या मैं अभी डिप्रेशन में हूँ तो ये कब तक रहेगा, या मैं इसके लिए क्या करूँ। उसका ऐसे क्वेश्चन पूछिए ताकि बहुत ज्यादा गोलमोल ना हो। मैडम आप क्वेश्चन समझ गए मैडम? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बस बताइए। मुनमुन जी राइट। मैं हाँ। अभी आपका सबसे पहले शादी का ले रही थी, बिकॉज वो तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए लाइफ में अभी। तो हम्म। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, आपकी इच्छा भी है, तो पहले हम शादी वाला क्वेश्चन कर ले। ठीक है। देखिए चैट बॉक्स में जैसे भी सब लोग लिख रहे हैं मेरा ले लीजिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो वो सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए जिनका कैमरा ऑफ है, ठीक है। दूसरा, सब लोग पार्टिसिपेंट में जाके देखिए कि आपका नाम क्या है। अगर किसी का नाम जूम यूजर्स है, किसी का नाम कुछ है, मतलब जियोमी है, किसी का वीवो है, तो उनका हम क्वेश्चन लेते ही नहीं है। आप अपने नाम से आइए, जैसे नाम हम बोल पाए उनको तो हम उनका ले पाए। ठीक है जी, जल्दी से आप मैडम बताइए। देखिए मुनमुन जी, आपके लिए मैंने दो कार्ड्स निकाले यहाँ पे। तो एक तो सबसे पहले, फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा मुश्किल है टाइम फ्रेम के लिए। फॉर एटलीस्ट 6 to 9 months थोड़ा डिफिकल्ट है। आप 6 to 9 months के बाद में आप चाहो तो आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी। बट राइट नाउ इट इज नॉट लुकिंग वेरी सक्सेसफुल। एक चीज और एक है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमन है, जैसे आपकी माँ या कोई मौसी, जो आपको बहुत सपोर्ट करती है। मेरी माँ है। देयर इज अ वुमन इन योर लाइफ ना, तो एक है, लेडी है जो काफी, और वो माँ जो है वो काफी अब काफी मतलब केयरिंग भी है। शी इज वेरी केयरिंग। हाँ। शी इज वेरी केयरिंग एंड वेरी सपोर्टिव। तो आप हाँ। थोड़ा सा, क्या उनके साथ कभी आपका झगड़ा हो जाता है? हाँ। वो वो दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा उनको काफी देखो क्या होता है, माँ फादर, एक मदर फिगर जो होती है, फादर फिगर जो होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, हमारे विचारों को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? आप जो उनके साथ जो बिहेव करें ना, वो गलत है। कार इज सेइंग दैट। तो आपको थोड़ा कंपैशन के साथ माँ के साथ बिहेव करना चाहिए। आपका पहले इनके साथ जो बिहेवियर है वो चेंज करो, तो फिर काफी चीजें आपको पॉजिटिवली हो जाएंगी। ठीक है। सो शी एक्चुअली, आपकी मम्मी काफी सोचती है आपके बारे में, शी इज वेरी माइंडफुल, बट आप थोड़ा सा कभी कभी बोलते वक्त ध्यान नहीं देते हो ना, तो वो गलत है। थोड़ा सा यू टेंड टू बी मोर कंपैशनेट। आपको थोड़ा लोगों को कैसे होता है, आपके अंदर शायद गुस्सा आता होगा, बट काफी टाइम जब आप बोलते हो ना किसी को, तो फट से बोल देते हो, तो वो सामने वाला हर्ट हो जाता है। और जब कोई आत्मा दुखाते हैं हम ना, तो फिर उसके रिपोर्टेशन हमें, यही कर्मास हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसी के लिए अपने कर्मास क्लियर रखो। माँ को ऐसे कभी, किसी को भी आप बात करो ना, तो थोड़ा कंपैशन के साथ, सिंपैथी के साथ बात करो। ठीक है। थैंक तो यू मैम। फिलहाल तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपका बिहेवियर चेंज करते हो तो द थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। थैंक यू मैम। ओके जी। और मैम करियर में क्या करूँ वन मैं, वन कौन क्वेश्चन, सा? वन क्वेश्चन, बहुत कम समय है। कैरियर के लिए बाद में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। सुनीता सिंह जी। राधे राधे सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू राधे सर। तब मैं बहुत प्रेयर कर रही थी काफी टाइम से।
अभी कि प्लीज मेरा नाम आ जाए, नाम ले लें सर। मैं भी कर रही थी बहुत प्रे। थैंक जल्दी यू सर, जल्दी जल्दी बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। पूछ लीजिए मैडम, बहुत। सर मेरा एक ही सवाल है सर। बोलिए हेलो बोलिए। मैम। हाँ, बोलिए मेरा मैडम। ये कि मैं अपने कैरियर के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं पिछले 8-10 साल से हेल्थ कंसल्टेंट में काम कर रही थी और अभी भी करती हूँ। लेकिन ना अभी मेरा हेल्थ कंसल्ट मेरा ज्यादा मन नहीं लगता। मतलब कहीं जॉब के लिए मैं चाहती हूँ मैं खुद से काम करूँ। अब मैं हेल्थ काउंसलिंग का काम करूँ, ये ऑकल्ड में हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग में मेरा जैसे ठीक ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे एक वो होती है ना कि एक अच्छा से एक पेट, एक अपना खुद का एक वो नहीं बन पा रहा है कि एक मेरे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मैं मतलब मुझे किस ऑकल्ट में जाऊं, हीलिंग में जाऊं, या मेडिकल काउंसलिंग जो करें उसी को ही पकड़ूं मैम। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ मैम। देखिए, तो आपका सुनीता जी एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मैं हीलिंग अकल में जाऊँ, बिकॉज हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ अकल, तो अलग उसको हाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका हाँ। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं अकल में जाऊँ, क्या मैं अकल में ही अपना करियर बना सकती हूँ? तो ये क्वेश्चन फ्रेम करके हम आंसर देते हैं, ठीक है। बिकॉज आपका क्वेश्चन जो होता है, हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए फॉर द हाँ यूनिवर्स। मैम, कैरियर पे ही पूछना है कि मतलब मेडिकल काउंसलिंग को ही अभी पकड़ूं या फिर जैसे हीलिंग थेरेपी वगैरह जो ऑकल्ट का पूरा है वो मैं पकड़ूं। फिलहाल मैं आपको ऑकल्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बता ऑकल्ट आपके लिए सही है कि नहीं है, वो हम फाइंड करने का कोशिश करें, विल ट्राई टू फाइंड ठीक। दैट। अकल्ट आपके लिए नहीं है मैम, सो डोंट गो फॉर अकल्ट राइट नाउ, ओके। अकल्ट में आपको काफी प्रेशर आ जाएगा, काफी आप बर्डन हो जाओगे, मतलब आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो डोंट गो फॉर द अकल्ट साइंस। और दूसरा आपने क्या कहा था? मेडिकल काउंसलिंग, राइट? हाँ। हम्म। लेट अस फाइंड फॉर मेडिकल काउंसलिंग। सी, मेडिकल काउंसलिंग के लिए आपका आंसर यस है, बट अगेन वन मोर कार्ड इज पॉप्ड आउट, तो मतलब आ गया है, द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आप ऐसे कोई ऐसा पेन है क्या, समथिंग दैट यू ग्रीविंग, कोई ऐसा पेन है, कोई दर्द है आपके अंदर जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है? मैम फिजिकल पेन। है ना किसी प्रकार फिजिकल का? तो नहीं, जैसे मुझे दो हेल्थ इश्यू रहती है, एक तो पीसीओडी का और मैम मुझे अस्थमा का। ये मुझे बचपन से अस्थमा का है, तो वो मुझे बार बार मुझे अटैक कर जाता है। और हम्म, पीसीओडी का मुझे अक्सर रहता है, तो मैं उसको यही है कि योगा वगैरह से मैं करती रहती हूँ। मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, और अस्थमा को वही वही मेडिसिन मतलब हीलिंग वगैरह वही खुद से ही करती रहती हूँ। योगा वगैरह उसकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ मैम। तो वो थोड़ा पेन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, द कार इज टॉकिंग अबाउट द सेम दैट किसी प्रकार हाँ का तो हाँ पेन है, जो रिकवरी आपको ठीक से नहीं हो पा रही है उससे, हाँ। बस वो कार्ड बता रहे हैं। बट आप मेडिकल हीलिंग जो काउंसलिंग है उसमें जाओ, उसमें आपके लिए करियर अच्छा है उसमें। अकल इज अ नो फॉर यू। अच्छा। और मैम जैसे मैंने रेकी भी की हुई है और मैंने कई लोगों की हीलिंग भी करी है, तो उसमें मतलब जिन लोगों की मैंने अभी तक की है, तो हालांकि नहीं पर्सनली मतलब, तो मुझे उसमें काफी अच्छे रिजल्ट है। उन्होंने उन्होंने मतलब काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिया। लेकिन अभी मैंने उसको अभी एक कैरियर पे नहीं लिया है, लेकिन जो जैसे कोई क्लाइंट मिल जाता है तो मैं उनको कर देती तो हूँ। वो तो आप कर सकते हो, पर थोड़ा सा इवन यहाँ द कार्ड्स आल्सो टॉक अबाउट गुड कर्मास आल्सो, थोड़ा सा आपको कार्मिक क्लियरेंस भी करना पड़ेगा। ये जो फिजिकल पेन है इट्स बिकॉज ऑफ द कर्मास फ्रॉम द पास्ट, तो आपको थोड़ा सा इस बर्थ में, इस जन्म में आपको थोड़ा अच्छे कर्मास लेके नो आपको कार्मिक हीलिंग करना पड़ेगा। और आप हीलिंग कीजिए, बिकॉज आप काउंट मेडिकल फील्ड में हो तो आप हीलिंग करो, नहीं ऐसा नहीं है। पर अगर आप करियर वाइज पूछ रहे हो कि भाई इसमें मुझे पैसा कमाऊंगी, तो उसमें नहीं आएगा। तो मेडिकल काउंसलिंग में आप पैसे कमा सकते हो, बट हीलिंग एज अ पैशन आप कर सकते हो, ऑलवेज यू कैन गो अहेड एंड डू इट। बट थोड़ा कार्मिक क्लियरेंस पे ध्यान दीजिएगा, ताकि थोड़ा जो आपको जो पेन हो रहा है ना, उससे आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। अच्छा मैम, अच्छा ठीक, मैं बस यही थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू एक सर, एक दो थैंक यू दो मैम। क्वेश्चन। चलिए अब मैडम बहुत सारी फीमेल्स के ले लिए, दो तीन मेल्स के भी ले अभी लेते यहाँ हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले लेते हैं दिनेश गोयल जी का। राधे राधे दिनेश जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम मुझे ना ये पूछना है, मेरी बेटी की प्लेसमेंट कब लगेगी? बहुत अच्छा, बेटी का नाम बताइए ना। अक्षिता गोयल। अक्षिता गोयल जी की जॉब कब लगेगी, प्लेसमेंट कब लगेगी? क्या पढ़ाई की उसने? वो बीटेक थर्ड ईयर में है मैम, हम्म, और वो अभी फोर्थ ईयर में, अभी बीटेक थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो अभी तो मई में। कैंपस प्लेसमेंट के लिए टाइम रहेगा उसको। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट जुलाई अगस्त में आएगी, मतलब फोर्थ ईयर में के शुरुआत में आएगी। हाँ, तो तब तक तो टाइम लगेगा ना सर, उसकी अभी पढ़ाई चल रही है। हाँ हाँ, वो प्लेसमेंट में वो पता है जी, इंटरव्यू में रह जाती है।
अभी इंटर्नशिप आ रही थी, बहुत सी कंपनी आ रही थी, लेकिन वो इंटरव्यू में रह जाती है बार बार में, और सब क्लियर कर जाती है। इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, इंटरव्यू, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों सा मतलब। ठीक है, समझ गई। एक्चुअली देखो, उनको जॉब तो मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या पे है पता है कि वो प्लान नहीं कर पा रही है। जी वो दिक्कत आ रही है उनको कि मतलब वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना। मतलब देखो, 2 बीटेक करे तो भी आपका होता है ना कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, या ये प्रोफाइल, मेरा जॉब प्रोफाइल होना चाहिए, तो वो उसमें जी क्लैरिटी नहीं है उसके पास। हाँ थोड़ा जी हाँ जी क्लैरिटी नहीं है, तो उसको उसमें गाइडेंस की जरूरत है सर। उसको थोड़ा इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो आप एक काम कीजिएगा, जॉब तो उसको जी मिल जाएगा, पॉजिटिव कार्ड है आपका। बट जी उसको ना फिर उनके जो सीनियर्स होते हैं ना, जो अभी बीटेक हाँ करे तो जी बीटेक में सीनियर्स रहेंगे, तो अच्छे जो हाँ सीनियर्स जी होते हैं उनके हाँ साथ जी आप बात करने के लिए कहिएगा, ताकि वो सीनियर्स के साथ आइडिया ले ले कि किस तरीके से इंटरव्यू में बात करना चाहिए, या जॉब प्रोफाइल कौन सा अच्छा है अभी मार्केट जी में, डिमांड कौन सा है जॉब प्रोफाइल के लिए। तो वो जी सारा सीनियर से उसको उसको इंस्पिरेशन की जरूरत है सर, उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो थोड़ा जी। उसको लैक कर रही है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और वहां पे इंटरव्यू में उसमें दिक्कत आ रही है उसको। तो मैम वो ना सीनियर बताते नहीं है, और वो जो उसके लिए रेमेडीज बता दो मैम। आह, देखो उसके लिए तो उसको रेमेडीज रेमेडीज रेमेडीज, मैडम रेमेडीज बताया करो। हाँ जी। रेमेडीज बताया करो तो लोगों का काम हो जाए। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे है कि उनको शी हैज टू वर्क ऑन अ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले एक तो उसको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना पड़ेगा, फिजिकल लेवल पे। जी ठीक है, जी जी थ्रोट जी चक्र का आप यूट्यूब पे आप डालोगे तो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र आता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी तो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र आता है। तो फिजिकल लेवल पे उसको काम करना पड़ेगा, ताकि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा एनहांस कर हो जाए उसके। जी फॉर जॉब उनको क्या करना पड़ेगा, गणेश उपासना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या कर जी सकती है, मंगलवार को या बुधवार को, कोई भी एक दिन। ठीक है, जी जी कोशिश कीजिए बुधवार को, बिकॉज उसको कम्युनिकेशन का इशू है। तो बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाए, वेनसडे जी के दिन गणेश मंदिर जाए, और वहां जी पे गणेश जी को एवरी वेनसडे कोई भी एक जी लाल गुलाब या लाल फूल जो होता है ना, हिबिस्कस का होता है, जासमन जिसे कहते हैं, या लाल गुलाब होता है, वो लाल जी गुलाब हाथ में रख के पहले उनसे प्रार्थना करें कि मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है गणेश जी। तो आप जो जी भी आप विघ्नहर्ता है, तो आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप दूर कीजिएगा, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँ। तो जी एवरी वेनसडे वो जाके एक लाल फूल गणेश जी को चढ़ा के आएगी। जी ठीक जी है, वो मैम, इतना थैंक भी यू। करे तो भी उसका काम हो जाएगा, 101% काम हो जाएगा। अभी तक जितने भी जी मैंने गणेश जी के रेमेडीज दिए क्लाइंट को, सबके काम हो गया, आपकी बेटी का भी काम हो जाएगा। जी मैम, एक फीडबैक देना चाहता हूँ मैं। मैं उसको थ्रोट चक्र पे काम कर। ठीक है, जी तो जी आप। जी 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 मैम, एक फीडबैक देना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे ना लास्ट 3-4 महीने पहले मैंने ऐसी टैरो कार्ड की क्लास ली थी, हाँ और जी, उनसे पूछा था। उन्होंने जो बताया था ना, मैंने उन पे काम किया, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है जो बहुत उन्होंने अच्छा। रेमेडी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नित्यादन, नित्यादन जी, आनंदा दे। नित्यादन दे। राधे नमस्कार राधे। मैम। सर, सर मैम, औकाल में मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कैसे अच्छा होगा? आपने अकल में क्या सीखा बताइए। एक ही सीखा है और यहाँ पर बहुत सारी क्लास किया है। ओके, आप अकल अभी में क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं? टैरो कार्ड में भी एंट्री नहीं ले लिया। अच्छा, स्वागत है ठीक, सर, आपका स्वागत है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अकल का आपका जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है करियर आगे। ठीक है, थैंक थोड़ा यू। सा डर आपके अंदर है, एंग्जाइटीज आपके अंदर है, वो थोड़ा आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, एक जस्ट वन। हम्म,
ओके नित्यानंद जी, एक तो सबसे पहले यू गॉट अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है, आपका नाम लेके सुकून आता है, परमहंसा फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इन सबके नाम, राइट। तो आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, बट आपको थोड़ा सा क्या है, जो एक फियर है ना, एंग्जाइटीज आपके अंदर, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब अपने ओवरकम दोस फियर एंड एंग्जाइटीज। अगर आप ये करते हो तो आपके स्किल्स को आप एनहांस कर सकते हो और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आप बहुत चिंता बहुत करते हो, हाँ मैम। है ना। तो वो चिंता करना आपको छोड़ना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, शिव स्तुति आती है, शिव स्तुति, ठीक है, अच्छा। आप लिख लीजिए, शिव स्तुति आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, शिव स्तुति या लिंगाष्टकम, कोई भी एक, ये आपको लिंगा लिंगाष्टकम, लिंगाष्टकम करके आता है, शिव जी का आता है लिंगाष्टकम या शिव स्तुति, दोनों में से एक कोई भी आपको रेगुलर चैंटिंग करनी है, ठीक है। मंडेज को मंदिर जाइए शिव जी के, जल जैसे आप चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वहां पे बैठ के आप इधर शिव स्तुति का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। बाकी डेली आप घर में करो, मंडे को मंदिर में जाके करो, आपका जो भी फियर है, एंग्जाइटीज है, वरीज है, वो सारा चला जाएगा, 101% चला जाएगा, ठीक है। सो यू गॉट थैंक अ यू नाइस ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। मैम। टैरो कार्ड में क्या शायद उनका नेटवर्क चला गया है मैडम। हाँ जी, मेरे को चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास समय तो नहीं है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिनका मैडम से अभी बात नहीं हो पाई उनके लिए क्या करें। तो देखिए वैसे तो 5100 मैम लेती हैं, लेकिन हम आपको टैरो का सेशन, हीलिंग का या पूरी कंप्लीट कंसल्टेशन पर पर्सन फॉर 30 मिनट्स, यानी कि अगर एक व्यक्ति कंसल्ट करना चाहता है मैम से तो 30 मिनट की कंसल्टेशन मैम देंगी। वेटिंग पीरियड 5 to 7 डेज का रह सकता है, वो आपको फ़ोन पे कंफर्म कर देंगे हम। 3100 में जनवरी में ये रहेगा। तो ये व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे होगा या व्हाट्सअप कॉल पे हो जाएगा या फिर आप नॉर्मल कॉल पे हो जाएगा। आपको बुकिंग करने के लिए 7665559566 पे स्क्रीनशॉट भेजना है और पेमेंट उसी नंबर पे करना है, 9675176666 पे। तो अगर कोई मयूरा मैडम से कंसल्टेशन लेना चाहता है, चाहे वो रेकी का हो, टैरो का हो, किसी भी तरह का हो, तो 30 मिनट के सेशन के लिए 3100 आप पे कर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल्स की जानकारी चाहिए कि कौन सा पेन है कौन सा नहीं, सभी के लिए मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। 30 मिनट का सेशन रहेगा, 1 डेट ऑफ बर्थ और 1 पर्सन के लिए ही रहेगा। अगर 2 के लिए होगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, वो आप मुझसे बात करके कर सकते हैं। जिन जिन लोगों का ले पाए उनका बहुत लकी थे वो, जिनका नहीं ले पाए, इतने सारे हैंड रेस हैं, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा है। आप छोटा भाई समझ के या अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कीजिए, सभी का नहीं ले पाते हैं और हर बार हर किसी का नहीं ले पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सेशन में आने के लिए, और टैरो कार्ड की क्लास करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9 तारीख से ही क्लास आ रही है, सुबह का ही बैच है, तो आप सुबह सुबह एडमिशन मत लीजिए, कल में ही सारे एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन कल रात को 9 बजे तक ओपन है। 6666 पे कर आप 19 दिन की प्रोफेशनल राइडर वेट टैरो कार्ड की क्लास प्लस ओशो जैन की 7 दिन की रिकॉर्डेड कोर्स जो कि 3540 का वर्थ का है, ये कंप्लीट आपको दोनों क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां भी मैडम आपको इसके अंदर देने वाली, और हमें पता है और मैडम भी बताती हैं, जो भी हमारी क्लासेस में रहता है उनको आने वाली अपकमिंग क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा मैडम कहती हैं। तो मैडम की जो भी अपकमिंग क्लास आएगी इंटेरो वालों के लिए, उनको भी कुछ ना कुछ अगली क्लासेस में बेनिफिट मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मयूरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। सभी से एक बार राधे राधे कर विराम देते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, सीखिए, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू। राधे 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 राधे।